हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार इस बहुत ही बेहतरीन न्यूज के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है इंडियन आर्मी में जिनसे आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हो एंड आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना होता, सीधा ही आपकी एसएसबी हो जाती है। उनमें से सबसे फेमस एंड सबसे ज्यादा वैकेंसीज जिसमें आती है दैट इज एसएससी टेक मेन एंड वुमेन। ये बेसिकली क्या है, कैसे आप इसमें जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है, जबरदस्त करियर प्रोस्पेक्ट्स इसमें इंडियन आर्मी आपको देती है। मतलब आप ये बोल सकते हो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब जो आप इंडिया में कर सकते हो आफ्टर डूइंग योर बीटेक। उसके अलावा बीटेक के अलावा भी कुछ कोर्सेज में अलाउ होता है, मैं आपको समझाता हूं धीरे धीरे। देखिए, दिस इज 61 शॉर्ट सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन। 61th कोर्स है बेसिकली मेन का, 32th कोर्स है बेसिकली वुमेन का, जो कि कमेंस होगा अक्टूबर 2023 से। तो उसके लिए पूरा ये कंप्लीट प्रोसेस इसमें हम बताएंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप भाई साहब शादीशुदा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप प्यार मोहब्बत में हैं तो थोड़ा सा वेट करें। शादी अगर आपने कर ली है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब ठीक है, चलो ठीक है। तो अल्टीमेटली ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में बेसिकली आपकी ट्रेनिंग होगी 49 वीक्स की। एलिजिबिलिटी की बात कर ले हम तो नेशनलिटी आपकी भाई ऑब्वियसली इंडियन होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ और है, जैसे आप नेपाल से हो सकते हैं या फिर आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके, बर्मा से माइग्रेट होके, खैर वो सब छोड़ो, मेरे हिसाब से सारी इंडियन मेरी वीडियोस को देखते होंगे। एज लिमिट की बात करें, ये सबसे बेहतरीन चीज है इसमें, बिकॉज नॉर्मली 24 साल में ही सारी वैकेंसीज, मैक्सिमम 25 साल में सारी वैकेंसीज बंद हो जाती है। एसएससी टेक इज द वैकेंसी जो कि 27 साल तक खुली रहती है। तो अगर आपका जन्म 2 अक्टूबर 1996 से लेके 1 अक्टूबर 2003 के बीच में हुआ है तो भाई साहब यू आर एलिजिबल, चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है। तो एक और इसमें निकलते हैं, अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस डिफेंस पर्सनल जिनकी डेथ हो गई है ड्यूरिंग सर्विस, उनकी वाइफ है, तो भी आपके लिए कुछ वैकेंसी है जिसमें वो मतलब नॉन टेक एंड टेक दोनों ही है। उसमें एज 35 ईयर्स तक होती है। डेट ऑफ बर्थ आपकी वो चलेगी जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में यानी 10th क्लास के सर्टिफिकेट में आपकी होगी। उसके अलावा कोई और डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगी। आधार कार्ड में भी सेम होनी चाहिए, नहीं है तो सेम करवा लो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो जी आपको या तो आप पास हो इंजीनियरिंग डिग्री से, अगर आप पास नहीं हो इंजीनियरिंग डिग्री से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन अप्लाई की आप फाइनल ईयर में हो, क्योंकि अल्टीमेटली उनको चाहिए कि 1 अक्टूबर 2023 तक आपके फाइनल मार्क्स आ जाएं। आपको पता मतलब 1 अक्टूबर 2023 तक ये पता लग जाए कि आपने बीटेक पास करी या नहीं करी। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, जो पास्ड है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है जी। और जो भी बच्चा अगर अपनी बेसिकली प्रूफ सबमिट नहीं कर पाया 1 अक्टूबर 2023 से पहले, उनकी एलिजिबिलिटी कैंसिल कर दी जाएगी। आप लोग एसएसबी देने जा सकते हो, तो एसएसबी भी वो प्रोविजनल होगा। उसमें कंडीशन एक ही है कि भाई आप फाइनल उस डेट तक अपनी डिग्री जो है या मतलब प्रोविजनल डिग्री जो है वो सबमिट कर दें, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। चलो, ये फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये सारी की सारी है चीजों का आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि मैंने बताया विंडोज के लिए था, वो भी आप देख सकते हो। जो नॉन टेक है उसमें किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन, जो टेक है उसमें इंजीनियरिंग में, ठीक है। वैकेंसीज मैंने जो बोला था कि वैकेंसी भर भर कर आती है। सबसे पहले मैन के देख लेते कितनी वैकेंसी। सिविल इंजीनियर अगर आप हो तो भाई साहब बंपर वैकेंसी है, 49 वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग एंड उसकी सारी की सारी अलाइड ब्रांचेस बेसिकली आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड एक और बात इसमें देखो, मैं आपको बता रहा था, अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी है ना तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। तो भाई कंप्यूटर साइंस में एक ये होता ही है थोड़ा सा कि या तो बीटेक करता है बच्चा या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस करता है। तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में भी यू आर एलिजिबल एंड उसकी वैकेंसी अच्छी खासी है। 42 इज द वैकेंसीज बच्चे। और कंप्यूटर की सारी अलाइड फील्ड, सेम गोस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, मतलब जितनी भी अलाइड फील्ड्स हैं वो सारी, उसकी टोटल 17 वैकेंसी। आप अपनी डिग्री इसमें मैच कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम ये सब होता है ना, फाइबर ऑप्टिक्स, इन सब की भी अलाइड सारी फील्ड्स की मिला के 26 वैकेंसीज हैं टोटली। सिर्फ मेन की बात कर रहा हूं मैं। मैकेनिकल वालों की 32 वैकेंसी है। मैकेनिकल में सब कुछ आ गया, जितनी भी आपकी बेसिकली होती है ना मैकेनिकल, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, प्रोडक्शन भी आ गई, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आ गई, सारी की सारी इसमें आ जाती है। इसके अलावा मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम जैसे प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, इन सब की भी 9 वैकेंसीज है भाई साहब, ठीक है। बायोमेडिकल होगा, एग्रीकल्चर होगा, मेटलर्जिकल होगा, केमिकल हो गया, माइनिंग होगा, इन सब की। अब आ जाते हैं वुमेन पे।
वुमेन में अगर आप सिविल ब्रांच से है तो 3 वैकेंसी है, तो कंपेरेटिवली महिलाओं की वैकेंसी तो कम होती है, इसमें कोई वो नहीं है। कंप्यूटर साइंस या उसके अलाइड फील्ड से है तो 5 है, अगर आप इलेक्ट्रिकल से है तो 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो 2 है, मैकेनिकल से है तो 3 है। ये टोटल बेसिकली सारी की सारी वैकेंसीज का डिटेल मैंने दे दिया। 175 वैकेंसीज है मेन के लिए एंड 14 वैकेंसी है वुमेन के लिए। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और तो क्या ही है, आपको सबको पता है शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है इसमें। आपकी ट्रेनिंग टोटल 49 डेज की होगी। आपको अप्लाई करना है तो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाके अप्लाई करना होगा, प्रमोशन सब कुछ लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन को आप चाहो तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। सीधा सीधा आपको जाना है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ऊपर ही आपको लेफ्ट साइड में ये देखो ये दिख जाएगा। चाहे तो यहाँ पे भी स्क्रॉल कर रहा होगा या फिर देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन महिलाएं एंड पुरुष। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और बस और तो क्या ही बताऊं मैं आपको। ठीक है, चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।